Hello students, welcome to class 11th economics, and today we are starting the fourth topic of determinants of the supply. Determinants of supply के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई होती है वो उसकी वहाँ जिस जगह पर वो सप्लाई कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी पर भी डिपेंड करती है कि वो सप्लाई कितनी करेंगे। कैसे करती है गवर्नमेंट पॉलिसी इस पर डिपेंड। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी का मेन जो मतलब होता है उसका मीन्स क्या होता है। देखिए, पहले सप्लाई का हम ये देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी इज डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी से हम यहाँ पर मतलब लेते हैं टैक्सेशन से या सब्सिडीज से, टैक्सेशन या सब्सिडी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर मेन जो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं वो करती हैं प्रोड्यूसर। वी आर अ प्रोड्यूसर इन दिस चैप्टर। तो प्रोड्यूसर को कोई भी जो गुड्स, कोई भी जो चीज़ अफेक्ट करेगी गवर्नमेंट पॉलिसी की, वो क्या होगी कि उसने टैक्स कितना अप्लाई किया है, नेक्स्ट कि उसने सब्सिडी कितनी प्रोवाइड की है। टैक्स का मीनिंग आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ एक टैक्स लगाती है जो भी आपके प्रोडक्शन या आपकी इनकम पर लगाया जाता है। और सब्सिडीज़ क्या होती हैं? सब्सिडी का मीन्स होता है कि गवर्नमेंट आपको कुछ एक पार्ट, यानी आपकी जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसका कुछ पार्ट या कुछ परसेंटेज जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देती है, जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि सब्सिडी इज़ लाइक अ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड टैक्सेशन क्या है, एक हमारे ऊपर लाइबिलिटी की तरह है। टैक्स हमें देना पड़ता है जिससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में टैक्सेशन की हम बात कर सकते हैं, उसमें एक्साइज ड्यूटी की हम बात कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ की हम बात कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे गुड्स की, हमारी कमोडिटी की सप्लाई पर पड़ेगा। तो ये देखिए, टैक्सेशन, अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है, कोई भी जो गवर्नमेंट है अगर वो टैक्सेस को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है, तो टैक्स को इंक्रीज़ करने पर उस कमोडिटी में आने वाली जो कॉस्ट है, उसके प्रोडक्शन में जो आने वाली कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जब कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट वो ज़्यादा अर्न करने वाला था वो तो सारा किस में चला गया, उस लेबर को देने में ही चला गया, उस कॉस्ट में ही चला गया। प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो हमारा सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको ये कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी टैक्स को इंक्रीज़ कर देती है तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, देन सप्लाई कम, देन बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। सेम अगर इसका हम उल्टा करें कि अगर टैक्सेस को कम कर देती है तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सप्लाई भी ज़्यादा होगी। जिस चीज़ से आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो उस चीज़ की आप सप्लाई क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई कर्व आपका कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, या डाउनवर्ड शिफ्ट हम कह सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्टिंग कह सकते हैं। अब इसमें इसका कॉस्ट हो गया, अब इसमें टैक्स की जगह पर हम सब्सिडीज़ की हम बात कर रहे थे, तो सब्सिडीज़ को भी ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है तो सब्सिडी प्रोवाइड करवाने से भी हमारी कॉस्ट क्या है, कम हो जाती है। अगर आप सब्सिडी ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, देन सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, देन प्रॉफिट इंक्रीज, एंड फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा OX एक्सिस जिस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड,
OY एक्सिस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये जितने भी डिटर्मिनेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी का कोई रोल नहीं है, अदर फैक्टर्स का रोल है। तो यहाँ पर प्राइस तो कैसी है, सेम है। अब ये देखिए, ये है हमारा सप्लाई कर्व, मान लीजिए एस से हम इसे शो कर रहे हैं, ये हमारा सप्लाई कर्व है, एस से आप इसको शो कर रहे हैं। अब अगर टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं तो शिफ्टिंग कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी कि सप्लाई कर्व आपका कहाँ पहुँच जाएगा, S1 पे शिफ्टिंग हो जाएगी बैकवर्ड, सप्लाई कम हो जाएगी। देखिए पहले आप जो सप्लाई कर रहे थे वो कितनी कर रहे थे, OP प्राइस पर आप सप्लाई कर रहे थे कितनी, OQ, बट बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई। जैसे टैक्स इंक्रीज हुए, टैक्स के इंक्रीज होते ही प्रॉफिट कम हो गया और प्रॉफिट कम होने से सप्लाई आपने कम कर दी। तो आपने सप्लाई, पहले आप OQ सप्लाई कर रहे थे, अब आप OQ1 सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं तो बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई। नेक्स्ट लेते हैं, अगर उसने सब्सिडीज आपको ज़्यादा प्रोवाइड करवाई हैं, देन यू गेट प्रॉफिट एंड सप्लाई इंक्रीज। तो सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या ये कह सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस का तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, प्राइस तो सेम ही चल रही है। तो पहले आप OP प्राइस पर OQ परचेज कर रहे, OQ प्रोवाइड करवा रहे थे, OQ की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब आप OP प्राइस पर ही, जब सब्सिडीज ज़्यादा मिल रही है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो सप्लाई ज़्यादा, तो आप OQ2, यानी पहले इतना था और अब इतना हो रहा है, तो अब आप सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग में। तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है दैट इज टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी वही चीज़ है जिसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, अगर किसी भी प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे मेन होती है। अगर आपने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे तो आप सप्लाई इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी जो है ट्रेडिशनल है, बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है, तो अगर आप वो compete नहीं कर पा रही है आज के टाइम से, तो क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आएगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी और वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका सप्लाई का। तो देखिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अगर आपके प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड यूज़ की जा रही है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, अगर आपके प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यूज़ किया जा रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, कम। भाई टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो कमी आती है कॉस्ट, क्योंकि उसमें हम स्मार्ट वर्क करते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट कम आएगी, मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी और फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका सप्लाई कर्व, वो सेम ही है। अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ना हो करके, ये आगे होगा समझ में आपको कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी आपकी। अब अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, मान लीजिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उस समय रिड्यूस हो रही है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं, टेक्नोलॉजी का रिड्यूसमेंट या रिडक्शन चल रहा है, टेक्नोलॉजी रिडक्शन हो गया है अगर, तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी रिडक्शन हो गया है तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा इसलिए आएगी क्योंकि आपको उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मरम्मत वगैरह जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा देने होंगे, मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा होंगे, आपको लेबर वगैरह ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यानी कि आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जब आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी कॉस्ट जैसे ही इंक्रीज़ होगी
तो आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, और प्रॉफिट्स डिक्रीज होते ही आपकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी जो प्रोड्यूसर है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट करने का होता है, जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो वो सप्लाई ज़्यादा क्यों करेगा, तो आपका जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये सबको क्लियर हो गई होगी ये वाली चीज़। तो इसका डायग्राम सेम बनेगा, इसका डायग्राम भी, जैसे आप किसका डायग्राम बना रहे थे, वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग का डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। डायग्राम बना ही लेते हैं। ये ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, यहाँ पर प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो आपकी फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, S1 हो जाएगा। टेक्नोलॉजी रिडक्शन हो गया है तो आपकी बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, ये हो गया S2। अगर हम प्राइस लेवल ये लेते हैं तो जो क्वांटिटी है उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर प्राइसेस। अगर फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, अगर आपको ये पता चलता है कि फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, फ्यूचर में प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो आज हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट में जो हमारी सप्लाई है वो हम क्या कर देंगे, कम। प्रेजेंट में जो सप्लाई है हमारी वो क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, फ्यूचर में वही प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा होने से हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आज आपने जो सप्लाई कर रखी है उसको आप कम कर देंगे, क्योंकि वही सप्लाई अगर आप कल करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कोई इंट्यूशंस आते हैं, ऐसे बिजनेस कुछ आता है कुछ भी कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो क्या होने वाले हैं, रिड्यूस होने वाले हैं, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि जितनी भी मेरी सप्लाई है वो क्या हो जाए, आज के आज ही चली जाए। तो जो प्रेजेंट की आपकी सप्लाई है उसे आप क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इस तरीके से डिपेंड करता है सप्लाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है मार्केट में, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, यानी कि अगर नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इफ़ देयर इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स में अगर इंक्रीजिंग होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सप्लाई इंक्रीज, क्योंकि अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हो रही हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। सो नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होने से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। और अगर नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नंबर ऑफ फर्म्स। अब कुछ अदर फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर्स में हम बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स की। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो वो नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नेचुरल कंडीशंस, जैसे आपका एग्रीकल्चर, अगर आपकी नेचुरल
नेचुरल कंडीशंस फेवर में हैं, अगर आपकी नेचुरल कंडीशंस जो हैं वो फेवर में है, फेवरेबल हैं, तो आपके एग्रीकल्चरल जो सप्लाई है वो क्या होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज होगी। और अगर वो फेवर में नहीं है, अगेंस्ट हैं आपकी, अगेंस्ट यानी कि जैसे बारिश नहीं हुई तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर नेचुरल कंडीशन प्रॉपर है तो आपकी क्या हो जाएंगी, नेचुरल कंडीशंस अगर प्रॉपर हैं, फेवरेबल हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब मान लीजिए कि आपने प्रोडक्शन तो कर दिया, यानी प्रोडक्शन हो गया है, अब आपको उसे सेल करना है, लेकिन आपके पास सेल करने के लिए ना तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और ना ही आपका किसी से कम्युनिकेशन है जहाँ पर आप उसको सेल कर सकें। तो उस प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा, जिस प्रोडक्शन की प्रोडक्शन तो आपने कर लिया, भाई कॉस्ट भी कम आ गई, सब कुछ हो गया, प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट तो तब होगा ना जब सेल होगी। तो प्रॉफिट अगर सेल ही नहीं हुई, अगर सेल ही नहीं हो रही बिकॉज लैकनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आपका जो जहाँ पर आप प्रोडक्शन यूनिट है आपकी वो इतनी दूर है कि ट्रांसपोर्टेशन में इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी कि जितना भी प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो उसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको लॉस होगा। तो इन पर भी डिपेंड करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और सप्लाई। एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स, अगर एग्रीमेंट यानी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी अगर आप दिखाते हैं तो आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ है, तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स आज के, और सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो ये थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the law of supply, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके कुछ फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो जब तक यहाँ तक ध्यान से पढ़िएगा, ये समझ में नहीं आएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।